आज हम पीएमआई पर बेस कुछ और क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ उसमें एक सीरीज़ गिवन है 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड सो ऑन प्लस 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वेयर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो पहले हम 1 के लिए करते हैं। 1 के लिए जैसे मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड साइड से आप फर्स्ट टर्म ले लें 1 इंटू 3 और राइट हैंड साइड में n की जगह 1 रखें। मैंने n की जगह 1 रखा। 1 इंटू 4 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 6 इंटू 1 एंड माइनस 1 अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 तो मल्टीप्लाई होकर के 1 ही यही रह जाएगा। तो 4 इंटू 1 स्क्वेयर 4 प्लस 6 माइनस 1, 10 माइनस 1 दैट इज़ 3, तो 9 अपॉन 3 दैट इज़ 3 और 1 इंटू 3 3 के इक्वल ही होता है। सो देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब हम अज्यूम कर लेते हैं लेट Pk इज ट्रू। इस स्टेटमेंट में n की जगह पर k रख दिया मैंने। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 2k माइनस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1। सिंपली n की जगह k रखना है और मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। पी के प्लस 1 इज़ ट्रू। तो उसके लिए हमें पहले स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट में मैं n की जगह पे k प्लस 1 रख रहा हूँ। तो ये सारी टर्म्स तो ऐसे ही आ जाएंगी। 1 इंटू 3 3 इंटू 5 2k माइनस 1 2k प्लस 1। अब जब आप n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो 2 इन द ब्रैकेट k प्लस 1 बिकम्स 2k प्लस 2 एंड माइनस 1। So 2k plus 2 minus 1 becomes 2k plus 1. So that's why 2k plus 1. और यहाँ जब आप k plus 1 रखेंगे तो 2 in the bracket k plus 1, 2k plus 2 and plus 1. So 2k plus 2 plus 1 becomes 2k plus 3. So this term will give you 2k plus 1 and this term will give you 2k plus 3. So this term when we put k plus 1 in it becomes 2k plus 1 into 2k plus 3. और ये आपकी राइट हैंड साइड k प्लस 1। अब इस राइट हैंड साइड को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर की मैंने आइडेंटिटी लगाई। 6 इंटू के प्लस 1 6k प्लस 6। इस 4 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। लाइक टर्म्स को कलेक्ट किया 4k स्क्वायर प्लस 14k 4 प्लस 5 9। फिर k प्लस 1 से भी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया k इंटू ऑल द 3 टर्म्स एंड देन 1 इंटू ऑल द 3 टर्म्स और फिर से लाइक टर्म्स को कलेक्ट किया तो वी गेट 4k क्यूब प्लस 14 प्लस 4 18k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 14k 23k एंड प्लस 9 एंड होल अपॉन 3। तो ये आपको प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव करने के लिए भी जस्ट टुक द लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पहली सारी टर्म्स हैं इनकी वैल्यू मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन हमने एज्यूम की थी वहाँ से पुट कर दी प्लस ये k प्लस 1 वाली टर्म। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया तो ये टर्म तो एस सच आ जाएगी और ये टर्म जो है आपकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने इस k से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है और 2k प्लस 1 को 2k प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया। फिर पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से भी इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12k स्क्वायर यहाँ से आएगा और 6k स्क्वायर ये तो 6k स्क्वायर प्लस 12k स्क्वायर 18k स्क्वायर। ये 6 प्लस 2 8 8 3 ज़ा 24 माइनस 1 तो 24k माइनस 1k 23k और 3 3 ज़ा 9। क्यूब वाली एक ही टर्म है 4k क्यूब तो ये ऐसे सच आ गई। तो दिस इज़ द राइट हैंड साइड दैट वाज टू बी प्रूव्ड। यानी कि pk प्लस 1 की जो स्टेटमेंट थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने इक्वल शो कर दी। सो देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू एंड दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये लाइन ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ज़रूर लिखना है आपने एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ उसमें हमें ये सीरीज़ गिवन है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5
प्लस 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 n प्लस 2। ये इस सीरीज़ का सम हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा, हम n की जगह 1 लेते हैं, तो मैंने इधर से फर्स्ट टर्म ली 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 1 अपॉन 6 हो गया ये लेफ्ट हैंड साइड। और फिर मैंने ये जो राइट हैंड साइड है इसमें n की जगह 1 रखा, तो 1 इंटू 1 प्लस 3, 4 इंटू 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2। तो ये 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 1 ज़ा 4 और डिनोमिनेटर आपका 4 इंटू 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 3, 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, दैट मीन्स P1 इज़ ट्रू। अब हम मान लेते हैं लेट Pk इज़ ट्रू, तो सिंपली n की जगह पर k रख देना है आपने, तो ये आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी। इसको मैंने मान लिया लेट दिस इज इक्वेशन 1। अब हम n की जगह पे k प्लस 1 रखेंगे जो कि हमें प्रूव करना है, तो हम Pk प्लस 1 लिखते हैं। तो ये स्टेटमेंट सारी ऐसे कैसे लिखेंगे, n की जगह k लिख के। अब मुझे जब n की जगह पे k प्लस 1 रखना है तो इट विल बिकम 1 अपॉन k प्लस 1, ये n प्लस 1 है तो k प्लस 1 प्लस 1 बिकम्स k प्लस 2, और n प्लस 2 है k प्लस 1 प्लस 2 बिकम्स k प्लस 3। इसी तरह से राइट हैंड साइड ये k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 3 k प्लस 4 4 एज सच, k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3। तो ये आपको प्रूव करना है। आई जस्ट नोटेड डाउन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मैंने नोट कर ली है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये जो टर्म्स हैं k वाली जो इक्वेशन है उससे इसकी वैल्यू रखी, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम की थी, ये वैल्यू k प्लस 3 अपॉन 4 k प्लस 1 k प्लस 2, ये वैल्यू इन टर्म्स की मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी है, और प्लस ये k प्लस 1 वाली टर्म एज सच। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो आप देख सकते हैं ये दो फ्रैक्शंस हैं तो इनके एलसीएम लेना पड़ेगा इनको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एलसीएम आ जाएगा 4 इंटू द कॉमन फैक्टर k प्लस 1 k प्लस 2, और ये जो कॉमन नहीं है k प्लस 3 वो फैक्टर भी। अब इसमें से मैंने एक कॉमन ले लिया है k प्लस 1 k प्लस 2, इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन आ गया। यहाँ से बच गया k प्लस 3 अपॉन 4, और इस वाली टर्म में से जब k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन k प्लस 3। ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, ये कॉमन हो गया। कॉमन लेने के बाद 4 और k प्लस 3 का एलसीएम 4 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 3, तो यहाँ पर k प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, विल गेट k इंटू k प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 इंटू 4 4। इस k प्लस 3 का होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और उसको k से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k, ये 4 एज सच। अब आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको फैक्टर्स करने होंगे यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, जो आपने 9th क्लास में सीखा था। तो इसके फैक्टर्स करने के लिए पहला फैक्टर आप रिटर्न ट्रायल से निकालते हैं, तो इसमें जब मैं k की जगह पे -1 रखता हूँ तो ये 0 बन जाता है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस 6, -9 आ जाएगा ये -1 पुट करने पर, और प्लस 4, तो 6 प्लस 4 10, और -9 -1 -10, तो ये 0 बन जाता है। तो -1 रखने से 0 बना, therefore k प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसको k प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हमारा जो कोशेंट आ गया वो आ गया k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसके भी 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। तो दिस वे हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो अभी ये 2 फैक्टर आए, k प्लस 1 इंटू k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। तो मैंने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जगह ये 2 फैक्टर लिख दिए, k प्लस 1 इंटू k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। ये k प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो यू विल गेट k प्लस 1 इंटू k प्लस 4, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, एंड दैट वॉज टू बी प्रूव्ड। k प्लस 1 k प्लस 4 अपॉन 4 k प्लस 2 k प्लस 3। तो यानी कि आपकी राइट हैंड साइड आ गई, तो pk प्लस 1 ट्रू हो गया whenever pk is true. So therefore this statement is true for all the natural numbers by the principle of mathematical induction, PMI.